नमस्कार दोस्तों, आज हम सेंगोल के ऊपर जो विवाद चल रहा है, दो तरह के विवाद हैं। एक तो कि सेंगोल को क्या भारतीय संसद में स्थापित होना चाहिए, दूसरा कि क्या लॉर्ड माउंटबेटन ने सेंगोल को प्रधानमंत्री नेहरू को दिया था एक सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में। इन दोनों के ऊपर बात करने से पहले समझ लेते हैं कि सेंगोल है क्या। तो सेंगोल बेसिकली आज से 1500 साल पहले जब चोला साम्राज्य राजा से लेकर दूसरे राजा को सत्ता हस्तांतरण करता था तो सेंगोल को देकर इस विधान से वह पूरा किया जाता था। तो यह एक प्रकार का सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। सेंगोल मूलतः एक राजदंड है, एक छड़ी है जो कि सोने और चांदी से बना हुआ है। 1947 में जो सेंगोल जिसके बारे में बताया जा रहा है वह 5 फीट लंबी छड़ी जिसके ऊपर नंदी स्थापित हैं और वह सोने का बना हुआ है, अंदर उसमें चांदी हुआ है। तो इस प्रकार से, और यह चेन्नई में बनाया गया है। बाद में इसको लॉर्ड माउंटबेटन को दिया, उसके बाद वहाँ से उनको वापस लिया और फिर जाके उन्होंने नेहरू को दिया। यह पूरी कहानी बताई गई है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB के द्वारा, जो एक वीडियो जारी किया गया है उसके हिसाब से यह कहानी है। 25 अगस्त 1947 के टाइम मैगजीन के रिपोर्ट के हिसाब से वह यह बताते हैं कि कुछ प्रीस्ट यानी कुछ सन्यासी लोग जरूर नेहरू के पास गए थे और उन्होंने इस सेंगोल को नेहरू को दिया था। अब उसमें यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उन्होंने जाकर पहले लॉर्ड माउंटबेटन को दिया, लॉर्ड माउंटबेटन ने उसे लेकर वापस फिर इनको दिया और फिर ये जिस सन्यासी लोग हैं, जितने पुजारी लोग हैं, वह वापस जाकर नेहरू को देते हैं। उसी तरह दूसरा रिपोर्ट है जिसमें हिंदू का ही रिपोर्ट है, जिसमें हिंदू यह रिपोर्ट करता है कि उस 1947 के अगस्त के संस्करण में पुजारियों को चेन्नई रेलवे स्टेशन पर ट्रेन लेते हुए ज़रूर उनका फ़ोटो खींचा गया है। तो यह दर्शाता है कि जैसे कि PIB के वीडियो में उनको स्पेशल प्लेन से बताया गया है, जहां पर कि राजगोपालाचारी ने यह सजेशन दिया था कि सत्ता हस्तांतरण के लिए हमें कुछ न कुछ भारत की मान्यताओं के हिसाब से कुछ ऐसा रिचुअल, ऐसे कुछ कार्यक्रम करने पड़ेंगे जिससे कि यह सत्ता हस्तांतरण भारतीय रीति रिवाजों के हिसाब से हो। तो उस समय PIB के वीडियो के हिसाब से उसमें राजा गोपालाचारी ने नेहरू को यह बताया कि आप जो है सेंगोल का उपयोग करें। अब राजा गोपालाचारी के जो नाती हैं राजमोहन गांधी, अब राजमोहन गांधी ने NDTV के एक लेख लिखा है जिसमें वो बताते हैं कि राजगोपालाचारी ने कभी भी अपने आजीवन काल में उन्होंने सेंगोल नामक चीज़ का कहीं पर वर्णन किया है, ना उन्होंने कभी उसके बारे में सुना है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं वह सरकार से और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, प्रमाणों की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसी प्रकार हिंदू भी कहीं ना कहीं इसी तर्क को ले जाकर यह बताना चाह रहा है कि सरकार की यह ओवरऑल तथ्यों को बताने की जो कोशिश है उसमें, जिसमें कि माउंटबेटन के द्वारा उसको दिया गया नेहरू को, यह कहीं ना कहीं सत्ता हस्तांतरण का जो प्रयोग है जिसमें कि आप नेहरू के नाम का उपयोग करके हिंदू मान्यताओं को संसद में रखने की कोशिश कर रहे हैं या संसद में रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब इस कंट्रोवर्सी को लेने से यह होता है कि आप अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से उसको वहाँ पर स्थापित करने के लिए किस प्रकार जवाहरलाल नेहरू का उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए यह विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस का बोलना है, कांग्रेस के एक लीडर हैं जयराम रमेश, उन्होंने इसे टोटली बोगस बता दिया है। उनका यह बोलना है कि ऐसा कहीं इतिहास में मेंशन नहीं है जहाँ पर सेंगोल का उपयोग इसलिए किया गया कि वो सत्ता हस्तांतरण का एक प्रतीक है। अब इसको लेकर दोनों पार्टियों में आपस में वाद विवाद चल रहा है। एक्चुअल सच्चाई तो समझ या भविष्य में कुछ और डॉक्यूमेंट्स बाहर आए तो पता चल पाएगा कि कौन सा पक्ष सही है या किसका पक्ष सही है और कौन सा पक्ष सही बोल रहा है। दूसरी जो मुद्दा आ गया है वह मुद्दा है आपके सेंगोल का पार्लियामेंट में स्थापित होने का। तो अगर आप इसके पक्ष में देखेंगे तो आप बोलेंगे कि भारत में 80% लोग जो हैं वह हिंदू हैं, तो हिंदू मान्यताओं के हिसाब से अगर कोई ऐसा कार्यक्रम किया जाए तो उसमें क्या परेशानी हो सकती है। दूसरा जो बोला जा सकता है कि हिंदू सब मान्यताएं जो हैं अपने आप में बहुत ही लिबरल हैं, उसमें बहुत लचीली हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कोई कसावट नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों के लिए अपनाने का एक अपना लचीलापन है। तो इसीलिए हिंदू मान्यताओं के हिसाब से इसको कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा कारण है क्योंकि अगर सरकार के
नरेशन से चलें तो उनके हिसाब से तो यह काम पहले नेहरू जी ने भी किया था, तो उसी काम को अब मोदी जी, नरेंद्र मोदी अब उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरी चीज़ जो है कि क्योंकि वह हिंदू मान्यताओं के हिसाब से है, जिसमें कि शैव लोग अपनी मान्यताओं के हिसाब से, जिसमें शिव जी के वाहन का उपयोग किया गया है। और तीसरा कि यह जो है न्याय का प्रतीक है, यह आपके धर्म को स्थापित करने का प्रतीक है। तो इसीलिए यह एक ऐसी चीज़ का प्रतीक है जो अच्छाई की ओर है, जो मोरालिटी की ओर है, जो नैतिकता की ओर ले जाता है, जो कि हमें सरकार को या फिर लोगों को आदर्शवादी स्थिति में ले जाता है। तो इसको कर ले जाने में किसी भी प्रकार की क्यों दिक्कत होनी चाहिए, यह तीसरा सवाल है। तो 3 सवाल जो आए कि भाई यह तो पहले नेहरू जी ने भी किया था, दूसरा यह कि यह नैतिक कामों का संदेश दे रहा है, यह राज सत्ता को न्यायपूर्ण रहने के लिए संदेश दे रहा है, तीसरा यह कि क्योंकि ज़्यादातर आबादी अगर हिंदू है तो उनकी मान्यताओं को अगर नहीं वहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा तो फिर किस जगह पर प्रदर्शित किया जाएगा। अब हम उन 3 कारणों के बारे में बात करेंगे जो कि बताएगा कि सेंगोल को स्थापित करना पार्लियामेंट बिल्डिंग में क्यों गलत है। सबसे बड़ा कारण जो मुझे समझ में आता है कि पार्लियामेंट बिल्डिंग एक जनतंत्र को, एक लोकतंत्र का प्रदर्शन है। वहाँ पर किसी भी प्रकार की राजशाही नहीं है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का राजतंत्र नहीं है। अब सेंगोल आप देखेंगे राजाओं के द्वारा, राजाओं के लिए, राजाओं के द्वारा, राजाओं का एक प्रतीक है। और हम ऐसे समाज की व्यवस्था में हैं, हम ऐसे रूल की व्यवस्था में हैं जहाँ पर जनता के लिए, जनता के द्वारा वाली व्यवस्था में है। तो आप डेमोक्रेसी की व्यवस्था में आप राजतंत्र के प्रतीकों का उपयोग करेंगे तो यह किस प्रकार से सही मैसेज देगा, यह अपने आप में सोचने का कारण है। यह तो पहला कारण हुआ। अब दूसरे कारण में चलेंगे तो पता चलेगा कि भाई भारत एक सेकुलर देश है, मतलब कि जहाँ पर सभी लोग अपने अपने धर्मों का अपने अपने हिसाब से बिल्कुल उसका अपने निजी जीवन में उसका अनुसरण कर सकते हैं। लेकिन एज अ स्टेट, एज अ कंट्री, एज अ सरकार अगर आप देखेंगे तो सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बताया है कि आपको धर्मनिरपेक्ष रहना है। मतलब कि अगर आप धर्मनिरपेक्ष हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि आप किसी भी धर्म को ना माने या किसी भी धर्म के रीति रिवाजों को ना माने। अगर मान रहे हैं तो सबको माने, नहीं मान रहे हैं तो किसी को ना माने। ये 2 व्यवस्था में जब आप चलेंगे तो किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर केवल आप हिंदू मेजॉरिटी वाले ट्रेडिशंस को, हिंदू मेजॉरिटी वाले रीति रिवाजों को लेके चलेंगे तो जो माइनॉरिटी है 20%, जिसमें कि सिख हैं, मुस्लिम हैं, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, ये लोगों के मन में किस प्रकार के सवाल चलेंगे, इसका भी हमें आकलन अगर हम नहीं करेंगे तो हम पूरी तरह से भारतीयता को अपने अंदर जी नहीं रहे होंगे। तीसरा कारण है कि राजदंड है वह किसी दैवीय शक्ति का प्रतिबिंब है, वह किसी राजशाही का प्रतिबिंब है। जब राजदंड या सेंगोल जो है वह राजतंत्र का प्रतीक है, हस्तांतरण का प्रतीक है। आज के समय में वह प्रतीक का डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में होना एक गलत मैसेज भेजता है, न केवल भारत में बल्कि दुनिया के बाकी हिस्सों में भी। क्योंकि अगर आप 21वीं सदी में 5वीं शताब्दी के कार्यक्रमों को लेके चलेंगे और जहाँ पर कि गवर्नेंस का जो रूल है, राज्य शासन का जो तरीका है, वो दोनों अलग अलग हो गया है। यहाँ पर अभी हम भारत के निवासी जो हैं वह सरकार को चुनते हैं, वहाँ पर राजा को चुना नहीं जाता था। वहाँ पर एक राजा पैदा होता था, उसका बेटा पैदा होता था, लड़ाई झगड़ा आपस में होता था, जो जीत गया वो राजा हो जाता था, उसके बाद उसका वंश चलता रहता था। तो इसीलिए इतने सारे जो राजा पैदा हुए, और हम लोग भारत के इतिहास को या पूरी दुनिया के इतिहास में आप देखेंगे, डेमोक्रेसी से पहले केवल और केवल वहाँ राजाओं के अलग अलग नाम, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों के हिसाब से उन्होंने जनता के ऊपर राज किया है। उनको जनता ने चुना नहीं था अपनी मर्जी से। लेकिन अब जबकि पूरी व्यवस्था बदल गई है, जहाँ पर जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, अपने प्रतिनिधि चुनती है, तो उस प्रतिनिधित्व वाली व्यवस्था का ज़्यादा अगर प्रचार प्रसार हो तो वह पूरे लोकतंत्र के लिए अच्छा मैसेज देगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ ऐसी जानकारी मिली होगी जो आपको शायद फ़ायदेमंद लगी होगी। धन्यवाद अपना समय देने के लिए।